हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें हमारी इकोनॉमिक्स, आर्थिक और सामाजिक विकास चल रहा था। उसी के अंदर आज हम करेंगे जनसंख्या को। आज की क्लास जो है वो हमारी जनसंख्या के ऊपर होने वाली है। और जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या एग्जामिनर आपके जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आज की क्लास में हम सभी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जनसंख्या को कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो मैंने आपकी जनसंख्या के ऊपर पहले भी बनाई हुई है, पहले भी एक क्लास आ चुकी है आपकी जनसंख्या के ऊपर। आपकी फिर से एक और क्लास में जनसंख्या के ऊपर करा रही हूँ। तो आज आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी और आज यहाँ पर हम जनसंख्या के क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। भारत में आपके जो प्रथम नियमित जनगणना हुई थी वो आपके किस वर्ष में हुई थी। 1921 में, 1981 में, 1911 में, 1931 में। तो भारत में आपकी प्रथम नियमित जनगणना जो हुई थी, प्रथम नियमित जनगणना हुई थी आपकी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। भारत में आधुनिक एवं व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना आपकी गैर समकालीन रूप से 1865 से 72 के मध्य देश के विभिन्न भागों में की गई थी। 1872 में संपन्न इन प्रयास को भारत में पहली बार जनगणना माना जाता है। हालांकि भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से जो आपकी समकालिक जनगणना है वो आपके 1881 में कराई गई थी। उसके पश्चात से वर्ष सन 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित एवं वैज्ञानिक जनगणना कराई जाती रही है। उस आपके 1881 के बाद से लेकर सन 2011 तक आपके प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। प्रत्येक प्रत्येक 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आपकी कराई जाती रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आपके प्रथम नियमित जनगणना जो हुई थी वो आपके 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। तो भारत में आपके ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या आपके उपयुक्त में से किसी के भी नहीं। तो आपके जो ब्रिटिश भारत है, भारत में ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो वो है आपके लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपके पहली बार जनगणना हुई थी। अंग्रेजों जो आपका ब्रिटिश काल था उसमें लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में संपन्न हुई थी। किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना आपके 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। जो आपकी प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, ये आपकी प्रथम नियमित जनगणना, प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 1881 में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये आपके लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में आपके प्रथम नियमित जनगणना जो हुई थी आपकी, ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1875 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो भारत ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसी कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई? लॉर्ड मेयो। कब हुई आपकी? 1872 में हुई। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किया गया था। भारत में आपके जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये आपके हुआ था 1881 में। भारत की पहली जनगणना आपके 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में संपन्न हुई थी। भारत में आपके 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो। और 1881 में जो आपकी प्रथम नियमित जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई थी आपकी। और तो ये आपके कब हुई थी? किसके काल में हुई थी? आपके लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम आपके 1881 में किया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके 1872 में जो जनगणना हुई थी ये आपके ब्रिटिश काल में पहली बार जनगणना हुई थी। ब्रिटिश शासन में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। किसके शासन काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। भारत में आपकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो आपकी न्यूनतम कब रही? 1961 से 71 के मध्य, 1981 से 1991 के मध्य, 1991 से सन 2001 के मध्य, सन 2001 से 11 के मध्य। तो भारत में आपकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो न्यूनतम रही थी वो आपके सन 2001 से सन 2011 के मध्य रही थी। वर्ष सन 2000 आपके 1901 से 1911 के दशक में जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो आपके 5.75% थी। ये आपके 1901 से 1911 तक जो दशकीय वृद्धि थी ये आपकी 5.75 थी। उसके बाद आपकी 1911 से 1921 के बीच तक 1911 से 1921 तक 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या की आपकी दशकीय जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक हो गई थी आपकी -0.31%। तो आपके 1901 से और 1921 रही। आपके जो 1901 से और 1921 की अवधि थी भारत की जनसंख्या कोम्बश मंद वृद्धि के स्थिर रही। 1921 से 1951 की अवधि के 3 दशकों में जनसंख्या में आपके स्थायी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में दशकीय जनसंख्या की वृद्धि न्यूनतम कब रही थी? आपके सन 2001 से सन 2011 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनसंख्या सन 2000 आपकी जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? भारत में कितनी स्त्रियां हैं? तो ये आपकी 49.80, 48.46, 47.98, 47.24। तो जो स्त्रियां हैं भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? ये है आपके 48.46, 48.46। जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत आपके 48.46 था, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये आपका 48.53 था। ये आपके अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। ये तो आपके सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार था और ये आपके अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो आपकी जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत आपका 48.46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या आपका उत्तर प्रदेश? तो आपके भारत के सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात करें राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। सन 2011 के अंतिम एवं अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर आता है और भारत की जनसंख्या का कुल 17%। कितना प्रतिशत आपका? भारत की जनसंख्या का कुल 17%। कुल जनसंख्या का आपके कुल जनसंख्या का 16 आपके 51% उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश में रहता है। ओके, भारत की
भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जो आपका वो उत्तर प्रदेश में रहता है, यानी कि लगभग आपका 17%, लगभग आपका 17%, यानी कि 17% जो जनसंख्या है, 17% जनसंख्या आपकी इंडिया की, 17% जो जनसंख्या है वो आपके उत्तर प्रदेश में रहती है। तो आपके जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है वो आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर आता है। सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। और भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% आपके उत्तर प्रदेश में रहता है, यानी कि लगभग 17% जो जनसंख्या है भारत की वो उत्तर प्रदेश में रहती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में आपको इन कथनों पर ये कथन बताने आपको। जनगणना सन 2001 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 56.3 था। आबादी का घनत्व आपके 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद शहर कानपुर है। सीतापुर जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है केवल एक और दो, केवल 2, 3, 4, 1, 2 और 4, यह आपके चारों कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही कथन होंगे, एक तो आपका सन 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता प्रतिशत था वो आपके 56.3% था। नेक्स्ट आपका आबादी का घनत्व आपके आपके 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आबादी का जो घनत्व है वो आपके 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, सीतापुर जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, और ये आपका सही है। तो यानी कि आपका पहला, दूसरा और जो चौथा कथन है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये आपके सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना सन 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत आपके 56.3% था तथा इसकी जनसंख्या घनत्व आपकी 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक आबादी आपके इलाहाबाद में थी। सर्वाधिक आबादी वाला जो जनपद था, आपका शहर था, वो कानपुर नहीं था। क्या था आपका? इलाहाबाद था। इलाहाबाद जो सर्वाधिक आबादी वाला जिला था वो आपके इलाहाबाद की थी, ना कि कानपुर जिले की। और सीतापुर जिले में आपके सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत कितना था? साक्षरता प्रतिशत। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता प्रतिशत दर था वो था आपका 67.7, मतलब आपका 67.7% था। और आपके जनसंख्या घनत्व की बात करूं, ये आपके सन 2011 के आंकड़े चल रहे हैं। जनसंख्या जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व कितना था सन 2011 की जनगणना के अनुसार? 829 वर्ग 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और सर्वाधिक आबादी वाला जिला आपका इलाहाबाद। सर्वाधिक आबादी वाला जिला, सर्वाधिक सर्वाधिक आबादी वाला जिला, सर्वाधिक आबादी वाला जिला। तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला था आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद। और आपका जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित अनुसूचित जाति वाला जिला, अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा था आपका? वो आपका सीतापुर ही था। सीतापुर, मतलब सीतापुर ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंकड़े आपके सन 2001 के दे रखे थे। सन 2001 में सन 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता जो प्रतिशत था वो आपके 56.3 था। आबादी का घनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर था किलोमीटर था। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद आपका शहर जो था वो कानपुर नहीं इलाहाबाद था। सीतापुर जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। और आपके सन 2011 के आंकड़ों की बात करें तो साक्षरता प्रतिशत दर 67.7 हो गया। जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग प्रति किलोमीटर है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला इलाहाबाद ही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला आपका सीतापुर ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? नवीनतम, तो आपकी कौन सा एक राज्य है जिसकी जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आपकी जो नवीनतम जनगणना है उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है आपका? कर्नाटक। आपके सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कर्नाटक की है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और कितनी है आपकी? ये आपकी 6,10,95,297। ये आपकी जनसंख्या है कर्नाटक की सन 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कर्नाटक की है। कितनी है आपके? वो मैंने आपको लिखा दी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष सन 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? आपके सन 2011 की जनगणना में कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड, केरल, सिक्किम, मणिपुर। तो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई है सन 2011 की जनगणना के अनुसार? सन 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है वो राज्य है आपका नागालैंड। नागालैंड। ओके, वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य नागालैंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी कि आपकी -0.6% रही है। नागालैंड राज्य की कुल जनसंख्या आपके सन 2011 में सन 2011 से आपकी सन 2011 में कम हो गई है। और कितने की कमी आई है? नागालैंड की जनसंख्या में कितनी कमी आई है? ये आई है आपकी 11,534। 11,534 की कमी आई है। कमी आई है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना में आपकी नागालैंड जो राज्य है उसकी जनसंख्या में कमी आई है। इसकी जनसंख्या आपकी दशकीय वृद्धि दर -0.6% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। सन 2011 में आपकी न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कौन से राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो आपकी न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो हुई वो आपके आंध्र प्रदेश में हुई। ओके, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना सन 2011 के अनुसार आपके दिए गए राज्यों में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर आंध्र प्रदेश की रही। कितनी? आपकी 11.11%। ओके, बिहार में ये आपकी कितनी रही? बिहार में आपकी 25.4% थी। तमिलनाडु में आपके 15.6% थी और बंगाल में आपके 13.8% रही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आपकी न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई वो आपके आंध्र प्रदेश में हुई। जनगणना सन 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि आपके आंध्र प्रदेश में हुई। कितनी? 11%। बिहार में कितनी थी? 25.4%। तमिलनाडु में आपके 15.6% और पश्चिम बंगाल में आपके 13.8%। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ष सन 2001 से आपके सन 2011
के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? आपके सन 2000 से लेके सन 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर आपके कौन से राज्य की सर्वाधिक रही? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो कौन से राज्य की सर्वाधिक वृद्धि दर रही? वो आपके बिहार में थी। ठीक है, कहाँ पर थी? आपके बिहार में। आपके दिए गए विकल्पों में से सन 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपके बिहार में थी। कितनी थी? आपकी 25.4%। 25.4% थी। बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कितनी थी? आपकी 20.3%। और उत्तर प्रदेश की कितनी थी? आपकी उत्तर प्रदेश की थी आपकी 20.2%। 20.2%। और राजस्थान की कितनी रही आपकी? राजस्थान की रही आपकी 21.3%। राजस्थान की कितनी रही? 21.3% आपके राजस्थान की रही। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक आपके बिहार में रही 25.4%। मध्य प्रदेश में 20.3% रही, राजस्थान में 21.3% रही और उत्तर प्रदेश में आपके 20.2% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की सन 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर थी। आपके सन 2011 की जो जनगणना थी उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या की आपकी सन 2001 से लेके 11 के दौरान आपकी दशकीय वृद्धि दर थी 25.7%, 21%, 20%, 20.30%, 20.9%। तो कितनी रही थी उत्तर प्रदेश की आपकी दशकीय वृद्धि दर? ये थी आपकी 20.9%। जनसंख्या सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की सन 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर आपके 20.9% रही, जबकि अंतिम आंकड़ों में ये आपके 20.2% है। अंतिम आंकड़ों में कितनी है ये आपके? अंतिम आंकड़ों में 20.2% है। ओके, अंतिम आंकड़ों में आपके यानी कि सन 2011 में आपकी जो जनगणना हुई थी सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपकी 20.2 है और सन 2001 से 11 के दौरान की बात करें तो 20.9 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की वर्ष सन 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो सन 2011 की जनगणना के आधार पर कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो आपकी कौन सा राज्य था जिसका जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका राज्य था जिसका जनसंख्या घनत्व उच्चतम था, उच्चतम घनत्व वाला जो राज्य था वो था आपका बिहार। ओके, वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देश में सर्वाधिक घनत्व वाले 5 राज्य हैं आपके, जो कि इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आपका बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, और पहले नंबर पर आपका बिहार आ गया। दूसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? 1028। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है आपका? तीसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल के बाद आपका केरल है। केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है? केरल का जनसंख्या घनत्व है आपके 860। उसके बाद आता है आपका केरल के बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपके 4th नंबर पर है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कितना है आपके? 829। 829 व्यक्ति 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। उसके बाद आपका 5वें नंबर पर है तमिलनाडु। इसके अलावा आपका पंजाब। उत्तर प्रदेश के बाद आपका हरियाणा। हरियाणा हरियाणा में कितना है आपका? 573। हरियाणा में आपके 573 है।
इनके अलावा आपका पंजाब में कितना है? पंजाब में आपके पंजाब पंजाब में है आपका 551, 551। और आपका पंजाब के बाद आप एक तमिलनाडु का भी लिखें, तमिलनाडु का कितना है आपका 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की वर्ष सन 2011 की जनगणना के आधार पर जो बिहार है उसमें आपके जनसंख्या घनत्व उच्चतम था, कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है 1028, केरल का आपका 860, उत्तर प्रदेश का 829, हरियाणा का 573, पंजाब का 551 और तमिलनाडु का कितना था आपका, कितना है मतलब तमिलनाडु का? तो तमिलनाडु का है आपका 555। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बिहार जो है इसका सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व आपका सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो आपके सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व था हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, किसका था? ये था आपके अरुणाचल प्रदेश का। सन 2011 के अनुसार भारत का जो सबसे कम घनत्व था वो आपका अरुणाचल प्रदेश का था। कितना आपका? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके ओके, तो सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक किसका है? बिहार का है। कितना है आपका? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व आपका न्यूनतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। तो कौन सा है आपका? कौन सा राज्य है आपका? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो वो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कितना है आपका? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व है और ये आपका सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित प्रदेश का। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उसमें आपका सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। कितना है आपका? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका कौन सा राज्य है सन 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार घनत्व सबसे कम वाला राज्य? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या आपके कर्नाटक में? तो सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो आपके प्रश्न में दे रखे हैं राज्य, उन्हें हम लगाए आपके आरोही क्रम में। तो पहले आपका राजस्थान आएगा, सबसे कम आपके राजस्थान में है। कितना है आपका? 200। मध्य प्रदेश में 236, गुजरात में 308, कर्नाटक में 319। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आपका सबसे कम है। जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपका, इनमें राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका राजस्थान का। तो सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राजस्थान है, दिए हुए ऑप्शंस में। ओके, दिए हुए ऑप्शंस में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 82.14%, 74.04%, 65.46%, 75.14%। तो आपका जो भारत की साक्षरता का प्रतिशत है
सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत जो है वो है आपका 74.04%। जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत आपके 74.4 था, जबकि सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह दर आपकी 73% है। बात करूं पुरुष की, तो पुरुष कितने हैं इसमें, 80.9% आपके पुरुष हैं। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं आपकी 64.6%। ओके, टोटल आपकी 74.04% है। सन 2011 के अंतिम आंकड़ों की बात करूं तो इसमें आपके 73% आता है, और इसमें आपके पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं आपके 80.9% और महिलाएं आपकी 64.6%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आइजोल मिजोरम, बीदर कर्नाटक में, मल्लमपुर आपके केरल में, सरचिप आपका मिजोरम में। तो सर्वाधिक जो आपका साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका सरचिप मिजोरम। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप मिजोरम था, जिसकी साक्षरता प्रतिशत कितनी है आपकी 98.76%। और वहीं आपके निम्नतम साक्षरता वाले जिले की बात करूं, ये तो आपके हो गया सर्वाधिक। बात करें आपकी निम्नतम, निम्नतम साक्षरता, निम्नतम साक्षरता कौन से जिले की है आपकी, तो ये है आपका निम्नतम साक्षरता वाला जिला है आपका, निम्नतम साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला तो आपका सरचिप मिजोरम हो गया। और मैं आपको निम्नतम भी बता रही हूँ, निम्नतम है आपका मध्य प्रदेश का अलीपुर जिला, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आपके अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर कितना है आपका 37.22 सन 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला वो आपका सरचिप मिजोरम 98.76, और मध्य प्रदेश आपका अलीराज, निम्नतम साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश का जिला है अलीराजपुर। कितना है आपका इसका साक्षरता दर आपकी 37.22%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, जो आपका आइजोल मिजोरम है इनके भी लिख लेते हैं। आइजोल मिजोरम के कितना है आपका 97.91%। बीदर कर्नाटक आपका आइजोल मिजोरम का हो गया, और आपका करेक्ट आंसर बाकी आपका ऑप्शन डी हो गया सरचिप मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी, कौन सा राज्य था जिसमें आपके साक्षरता सर्वाधिक थी सन 2011 की जनगणना के अनुसार, मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है आपका, मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। तो आपका जो मणिपुर है, वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मणिपुर है, जहां की साक्षरता दर कितनी है आपकी 79.2%। आपके ये याद रखना कि दिए हुए ऑप्शंस की बात हो रही है, ठीक है, ये आपके जो ऑप्शंस गिवन है उनकी बात हो रही है। पंजाब का कितना था 75.8%, असम 72.2%, एंड आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आपके 69.3%। ओके, और बात करें आपके जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, यहाँ तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना था, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपने बताना था कि कौन सा राज्य आपका साक्षरता में सर्वाधिक है ऑप्शंस में। लेकिन आपके भारत में जो रियली में सर्वाधिक राज्य है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो कौन है आपका, केरल है। कौन है आपका, केरल है। कितनी साक्षरता है केरल की आपकी, कितनी प्रतिशत है 94%। कितने प्रतिशत 94%। केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका मिजोरम, पहले नंबर पर है आपका केरल,
दूसरे नंबर पर आ गया मिजोरम, कितने के साथ? 91.3% के साथ मिजोरम आपके दूसरे स्थान पर है। और मिजोरम के बाद आपका तीसरे स्थान पर आपका गोवा आता है। गोवा आपका 88.7%, 88.7% गोवा है। और गोवा के बाद आपका त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा फोर्थ नंबर पर आपका त्रिपुरा आएगा। त्रिपुरा आपका 87.2%, 87.2%। इनके बाद आपका पांचवें नंबर पर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कितना है आपका? 82.8%, 82.8%। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। मणिपुर जो है, एक बार फिर मैं आपको रिवाइंड करा रही हूँ, मणिपुर आपके ऑप्शंस में है। ओके, ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें आपका मणिपुर है सर्वाधिक साक्षरता वाला। जैसे आपके भारत में ओवरऑल साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। ओके, केरल आपका 94% के साथ, मिजोरम दूसरे स्थान पर है 91.3% के साथ, गोवा तीसरे स्थान पर है 88.7% के साथ, त्रिपुरा चौथे स्थान पर है 87.2% के साथ, और हिमाचल प्रदेश पांचवें स्थान पर है 82.8% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान कौन से राज्य का है? स्त्री साक्षरता की दृष्टि से देखें तो केरल आपका प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर कौन है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय। तो दूसरे स्थान पर आता है आपका मिजोरम। सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत जो राज्य है आपके वो इस प्रकार है। किस प्रकार है आपके? इस प्रकार है केरल। केरल आपके पहले स्थान पर है, कितनी आपकी? 92.1%। ये आपकी महिला साक्षरता है, ठीक है, स्त्री साक्षरता के आंकड़े हैं ये। दूसरे नंबर पर केरल के बाद आपका दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। मिजोरम, तो मिजोरम में कितनी आपकी स्त्री साक्षरता? 89.3%, 89.3%। ओके, और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है आपका? गोवा। गोवा आपके तीसरे नंबर पर आता है स्त्री साक्षरता में 84.7% के साथ। ओके, 84.7% के साथ। इसके बाद आपका चौथे नंबर पर कौन सा राज्य है आपका? फोर्थ नंबर पर है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा फोर्थ नंबर पर है 82.7% के साथ, 82.7% के साथ। त्रिपुरा के बाद आपका पांचवें नंबर पर कौन सा राज्य है? नागालैंड। पांचवें नंबर पर है आपका नागालैंड। कितनी आपकी है इसकी स्त्री साक्षरता दर? 76.1%, 76.1%। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर आपका मिजोरम है, पहले नंबर पर स्त्री साक्षरता में पहले नंबर पर आपका केरल आता है 92%, 92.1% के साथ। दूसरे नंबर पर मिजोरम है 89.3%। गोवा आपके तीसरे नंबर पर है 84.7% के साथ। त्रिपुरा चौथे नंबर पर है 82.7% के साथ। नागालैंड आपके पांचवें नंबर पर आता है 76.1% के साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा। तो कौन सा राज्य है आपका भारत का जो राज्य आपके साक्षरता दर और नगरीकरण में द्वितीय स्थान पर है? तो वो है आपका मिजोरम। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का मिजोरम राज्य साक्षरता दर आपकी कितनी है? इसकी 91.3% एवं नगरीकरण आपके 52.1%, आपके 52.1% के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है। भारतीय राज्य में साक्षरता दर पर आपके केरल है, और नगरीकरण में प्रथम स्थान पर गोवा है। साक्षरता में प्रथम बात करूं, प्रथम है आपका साक्षरता में केरल। केरल है, कितना है आपका केरल का? 94%। ओके, 94%। और आपका जो नगरीकरण में प्रथम है, नगरीकरण में प्रथम है आपका गोवा। ओके, गोवा आपके नगरीकरण में प्रथम है
1.2% के साथ। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है। तो सन 2011 के अंतिम जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल क्या है? 16.38%, 16.68% का, 17.37% का, 17.68% का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट 16.68% का, 16.66%। जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत और पुरुष महिला में साक्षरता दर का जो अंतराल है वो आपका कितना है? 16.68% का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सन 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? कौन सा राज्य है जिसमें आपके स्त्री और पुरुष के साक्षरता का जो प्रतिशत है उसमें न्यूनतम अंतर है? मिजोरम, केरल, मेघालय, नागालैंड। कौन सा राज्य है आपका? तो ये है आपका मेघालय। ओके, सन 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर आपके मेघालय में है। पुरुष की बात करूं तो पुरुष आपके 76% है, और स्त्री की बात करूं तो स्त्री आपकी 72.9% है। और इनका जो न्यूनतम अंतर कितना हो जाएगा? 3.1 कहां पर है ये आपके? कहां पर है आपके? मेघालय में। मेघालय में। ओके, जनगणना सन 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर वाले राज्य आपके मेघालय के अलावा कौन कौन से हैं? मेघालय के अलावा आपका केरल तथा नागालैंड है। केरल तथा नागालैंड, यहाँ पर भी आपका न्यूनतम दर है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिक अंतर है? सन 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार कौन सा राज्य है जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या आपका गुजरात। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। कितना अंतर है आपका देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिक अंतर है। उत्तर प्रदेश में आपके साक्षरता दर की बात करूं तो ये है आपके 67.7%, जहां पर आपके पुरुष कितने साक्षर हैं? पुरुष का प्रतिशत है आपका 77.3। और महिलाओं की बात करूं, महिलाएं कितनी साक्षर हैं यहाँ पर? 57.2। बहुत कम महिला यहाँ पर साक्षर हैं। तो कितना आपका हो गया? यहाँ पर पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में आपके सर्वाधिक अंतर पाया जाता है 20.1% का। तो उत्तर प्रदेश में आपके सर्वाधिक अंतर पाया जाता है पुरुष और महिला साक्षरता दर में 20.1% का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है, लक्षद्वीप में। राज्य के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है। संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका एक तो पहला कथन सही है, जो आपका संघ शासित क्षेत्र है उसमें पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप में है। और आपका जो तीसरा कथन है, संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर आपके लक्षद्वीप में है। ओके, किसमें आपके जो आपका लक्षद्वीप है ये आपके पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में ही साक्षरता दर इसमें सर्वाधिक है। और जो आपका फोर्थ कथन है, केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है, ये कथन भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। तो आप इसको 1, 3 एंड 4 यहाँ पर 1, 3 एंड 4
करेक्ट कर लेंगे ऑप्शन बी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्य जिनमें सन 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वो कौन कौन से राज्य हैं आपके जहां पर महिला दर क्रमशः मतलब उच्चतम और न्यूनतम है? केरल और बिहार, केरल झारखंड, केरल राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका केरल और राजस्थान करेक्ट होगा। केरल में आपके उच्चतम महिला साक्षरता दर है, न्यूनतम आपके राजस्थान में है। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम आपके उच्चतम केरल में है और न्यूनतम राजस्थान में है। और अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये आपका केरल और बिहार में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता सन 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। कौन सा आपका केंद्र शासित संघ शासित राज्य है जिसमें स्त्री साक्षरता आपकी सन 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एवं दीव या आपका लक्षद्वीप। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप जो है आपका सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सभी संघ शासित प्रदेशों में कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता तथा स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप आपके शीर्ष स्थान पर है। लक्षद्वीप जो है वो आपके शीर्ष स्थान पर है। कितने? आपके 87.9% के साथ, 87.9%। दमन और दीव की कितनी साक्षरता दर है आपकी? 79.5%। और जो आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में 81.2%, 81.2%। और जो आपका पुडुचेरी है, पुडुचेरी में आपकी 80.7%, 80.7%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लक्षद्वीप है आपका वो जनगणना में सन 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है आपकी स्त्री साक्षरता में। ये आपकी स्त्री साक्षरता और पुरुष साक्षरता, स्त्री साक्षरता और पुरुष साक्षरता ये दोनों में ही शीर्ष स्थान पर है। कौन? आपके लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है? कौन सा राज्य है आपका जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है? इन राज्यों में से जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं उन राज्यों में से बताना है। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये आपके उत्तराखंड में है। आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं सन 2011 के अंतिम तथा अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी आपके जो प्रश्नगत राज्य हैं यानी कि जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें आपके जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो आपके उत्तराखंड में ही है। कितनी है उत्तराखंड की? आपकी 78.8%। उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी? 67 पॉइंट आपकी उत्तर प्रदेश में 67.7%, 67.7%। बात करूं आपके आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 67% है और मध्य प्रदेश में आपके 69.3%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड। तो जो आपका बिहार राज्य है सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आपका बिहार है। कितनी दर है इसकी? 63.82%। जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है आपका? सर्वाधिक किसमें है आपके? सर्वाधिक है केरल में। ओके, कितनी है? 93.9%, 93.9%। कितनी है ये आपके? 93.9%, 93.9%। ओके, सर्वाधिक आपके केरल में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर न्यूनतम है? चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव या आपका लक्षद्वीप। तो जो आपकी सबसे कम मतलब न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो आपके दादरा और नगर हवेली की है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार
सबसे कम जो आपकी न्यूनतम साक्षरता दर है वो दादरा और नगर हवेली की है। कितनी है आपकी? 76.2%। 76.2%। चंडीगढ़ की कितनी है आपकी? 86.0%। दमन एवं दीव की कितनी है? 87.1%। और आपके लक्षद्वीप की कितनी है? 91.8%। लक्षद्वीप के आपके सर्वाधिक हैं। ओके, तो न्यूनतम किसकी है? दादरा नागर हवेली की 76.2%। सर्वाधिक किसकी है? लक्षद्वीप की है 91.8%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कौन सी है? इनमें आपका 74.1%, 72.60%, 69.72%, 70.60%। तो कितनी दर है आपकी? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है आपकी, उत्तर प्रदेश की आपकी इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन आपके गलत है, कोई भी नहीं है। जो आपकी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो आपकी 67.7%। जिसमें आपके पुरुष कितने साक्षर हैं? पुरुष की है आपकी, पुरुष है 77.3%। बात करूं महिलाओं की, तो महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं महिलाएं हैं इसमें आपकी 57.2%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो आपकी 67.7% है। पुरुष इसमें 77.3 है और महिला इसमें 57.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात है। भारत का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? 1000 पे आपका 922, 1000 पे आपका 932, 1000 से आपका 933, 1000 पे आपका 940। तो क्या है आपका पुरुष स्त्री अनुपात? सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो स्त्री पुरुष अनुपात है आपका वो है आपका 1940। जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात यानी कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है, 1000 पुरुषों पर आपकी 940 महिलाएं हैं। लेकिन सन 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार ये आपका 1000 पुरुषों पर आपकी 943 महिलाएं हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा एक राज्य है जिसमें आपके प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक है? तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय या आपका केरल? तो कौन सा राज्य है आपका जिसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? वो है आपका केरल। कौन सा राज्य है? केरल। सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केरल में सर्वाधिक है। सर्वाधिक है आपके केरल में कितनी है? 1084। यानी कि केरल में 1000 पुरुषों पर आपकी कितनी महिलाएं हैं? 1084 महिलाएं हैं। आपके तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में आपकी 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और मणिपुर में आपकी कितनी है? मणिपुर में 992 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और मेघालय में कितनी है आपकी? मेघालय में 989, मतलब आपकी 989 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सर्वाधिक आपके केरल में है कितनी? 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सन 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? कौन सा राज्य है जिसमें उच्चतम लिंगानुपात है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो आप जिस राज्य में आपका उच्चतम लिंगानुपात है वो है आपका तमिलनाडु। सन 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो उच्चतम लिंगानुपात है वो आपके तमिलनाडु में है। कितना है? 996। आंध्र प्रदेश में 993, ओडिशा में 979, कर्नाटक में 973। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनगणना सन 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है। कितना है आपका? सन 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कितना आपका? 879। 879।
जबकि सिक्किम में कितना है आपका 890, पंजाब में 895 और जम्मू कश्मीर में 89889 ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना सन 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आपके न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या आपका लक्षद्वीप। तो सबसे कम जो लिंगानुपात पाया जाता है वो पाया जाता है आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर पाया जाता है आपके? ये आपके तो कहाँ पर पाया जाता है? ये आपके दमन और दीव में पाया जाता है। जनगणना सन 2001 एवं सन 2011 दोनों के अनुसार ही आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, दमन एवं दीव। तो सन 2001 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का लिंगानुपात 710 था और सन 2011 के अनुसार इसका जो लिंगानुपात है वो आपका 618 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा उत्तराखंड, आपके अकोला महाराष्ट्र, इदुक्की केरल, माहे पुडुचेरी। तो कौन सा राज्य, कौन सा आपका जिला है जिसमें आपके सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है आपका माहे पुडुचेरी। माहे पुडुचेरी, पुडुचेरी ओके। सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे पुडुचेरी था जिसका लिंगानुपात कितना था आपके 11:76 ओके। और सन 2000 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी माही सर्वाधिक लिंगानुपात था कितना आपका 11:84। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये आपके सर्वाधिक है। बात करूं न्यूनतम की तो न्यूनतम कौन सा है आपका? न्यूनतम जिला है आपका दमन। न्यूनतम है आपका दमन कितने के साथ? 534 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की जनगणना भारत की जनगणना सन 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या आपका पंजाब। तो शिशु लिंगानुपात जो सर्वाधिक है वो कौन से राज्य में है आपके? ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपका शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है। कितना है आपके छत्तीसगढ़ में? 696 यानी कि सॉरी आपके 9 गलत हो गया ये आपका। कितना है? 969। सॉरी आपके 969। 902 आपका उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में आपका 846 है और हरियाणा में आपका 834 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है। अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है वो कौन से कुल जनसंख्या में उच्चतम है? हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या आपका उत्तर प्रदेश में। तो कौन से राज्य में उच्चतम है? तो ये है आपके पंजाब में। सन 2011 एक तथा सन 2011 के अनुसार भी आपके पंजाब में ही है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत आपके पंजाब में पाया जाता है। कितना आपका? 31.9%। दूसरे नंबर पर है आपका हिमाचल प्रदेश। कितना है हिमाचल प्रदेश में आपके? 25.2%। तीसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? केरल, नागालैंड, सिक्किम, असम। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है आपके? ये है आपके नागालैंड में। नागालैंड में आपके शून्य है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? 1990 में, 1995 में, 2000 में, सन 2005 में। तो नई जो जनसंख्या नीति है उसको कब अपनाया भारत ने? नई जनसंख्या नीति को अपनाया था भारत ने, कब अपनाया था? सन 2000 में अपनाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय संख्या पाई जाती है। जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक किसमें है? असम, त्रिपुरा में, केरल, तमिलनाडु में,
हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन है जिसमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन है आपका, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण है आपका, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा? ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए गलत है, किंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है, किंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका ए सत्य है, विकथन सही है, आपका कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जानिक संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जानिक गत्यात्मकता या आपके जानिक के रूपांतरण। तो इसको क्या कहते हैं आपका? इसको कहते हैं जानिक संक्रमण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो कौन सी एक प्रक्रिया है? वो है आपकी स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास या आपके निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण या आपका नैतिक व्यवहार। तो ये है आपका जन्म नियंत्रण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, टी माल्थस ने आपके द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो आपके किससे संबंधित है? जनसंख्या से, निर्धनता से, अर्थव्यवस्था से, बेरोजगारी से। तो वो संबंधित है आपके जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अधोशोधित जन्म दर का, अधिशोधित अशोधित मृत्यु दर का, प्रव्रजन का या आपके विवाह का। तो किसका है आपका? ये आपके अशोधित जन्म दर और आपके अशोधित जन्म दर का और आपके अशोधित मृत्यु दर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात और आपका ग्रामीण शहरी जनसंख्या। ग्रामीण शहरी जनसंख्या। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।